फिर तेल निकलेगा, फिर करंट लगेगा। IMF शराइत पर मिनी बजट की तैयारी, मुख्तलिफ अशिया पर 70 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़, मुतादिद लग्जरी अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करने की तजवीज़, नॉन फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़, यौमिया 50,000 रुपए से जायद की बैंक ट्रांजेक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़। IMF जायजा मिशन की आमद से पहले ही शराइत पूरी करने का फैसला। पाकिस्तान और IMF में वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज, IMF ने कई शराइत रख दी। एक्सचेंज कंपनीज का डॉलर रेट कैप खत्म करने का फैसला। कंपनियां ओपन मार्केट में डॉलर 253 रुपए का खरीदेगी। कीमत खरीद 255 रुपए होगी। क्रेडिट कार्ड्स पर फी डॉलर 256 रुपए वसूल किए जाएंगे। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज मलिक बोस्तान कहते हैं, डॉलर की कीमत रोकने के लिए कैप लगाया था, फैसला गलत साबित हुआ। डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग और हवाला हुंडी का कारोबार बढ़ गया। 3 अरब डॉलर की गैर मुल्की तरसीलात 2 अरब डॉलर पर आ गई। मार्केट में भी मसनूई तलब रही। लोग कंपनी से डॉलर खरीद कर ग्रे मार्केट में बेच रहे थे। आवाम से डॉलर में सरमायाकारी ना करने की अपील। इस वक्त जो सेटअप पाकिस्तान के अंदर चलाया जा रहा है वो माफियाज का सेटअप है। मैं जुडिशरी से कहता हूँ अपना किरदार अदा करें। ये बहरान आपकी वजह से आया है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग को इलेक्शनों तक जो है वो खत्म ना किया होता, पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके होते, हर चीज जो थी वो अपनी प्लेस पे आ चुकी होती, अपनी जगह पे आ चुकी होती। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से एक इतना बड़ा सियासी बहरान पाकिस्तान में पेश हो आया है जिससे 22 करोड़ लोग जो है उनकी कमर टूट गई है। PTI ने सियासी बहरान का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट को करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत का मुंशी कह दिया। फवाद चौधरी के बाद एक बार कहा 22 करोड़ का मुल्क लावारिस हो चुका। अदलिया अपना किरदार अदा करे। सुप्रीम कोर्ट स्पीकर रूलिंग मुस्तरद ना करती तो इलेक्शन हो चुके होते। हुक्मरानों को घरों तक छोड़ कर आएंगे। आपका पीछा तब तक करेंगे जब तक करार वाकई सजा ना मिले। 25 मई वाकयात में मुलव्विस अफराद को तयनात न किया जाए। पंजाब और KP के गवर्नर्स इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। हमाद अजहर बोले, मोहसिन नकवी के खिलाफ अदालत में सबूत देंगे। जमहूरी अमल पर असरअंदाज होने वालों पर गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे। निगरान हुकूमत ने जानिबदारी दिखाई तो जवाब देना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की बागडोर किसी काम ना आई। मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दिए। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के अलावा सिर्फ 2 अरकान कौमी असम्बली ही रह गए। दोनों अरकान के इस्तीफे उनकी छुट्टी की दरख्वास्त पर मंजूर नहीं किए गए। अब तक 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके। गुज़िश्ता रोज PTI ने 45 अरकान के इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफे मौसूल भी हो गए। डी नोटिफाई ताहाल न किया गया। तहरीक इंसाफ के अरकान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी मिलने से इनकार कर दिया। आमिर डोगर के मुताबिक 8 अरकान कौमी असम्बली चीफ जस्टिस से इस्तीफों की मंजूरी पर मिलना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली वापस जाने का कहा तो हुकूमत ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। परवेज इलाही इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। पंजाब में बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पिछाड़ की मजम्मत। मोहसिन नकवी की तैनाती को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम है। पंजाब में मुतनाज़ा तरीन अफसर को तैनात किया जा रहा है। इमरान खान करप्ट माफिया के आगे डट कर खड़ा है। इलेक्शन में शिकस्त PDM का मुकद्दर बनेगी। इलेक्शन की तारीख न देकर आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। परवेज इलाही की इमरान खान से भी मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल और आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू। बिजली ब्रेकडाउन कैसे हुआ? वज़ीर-ए-आज़म को गुस्सा चढ़ गया। काबीना इजलास में शदीद बरहम। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने पावर ब्रेकडाउन पर कौम से माजरत कर ली। कहा बिजली जाने की जहमत पर शर्मिंदा हैं। काबीना में तवानाई बचत के लिए आगाही मुहिम की मंजूरी। वज़ीर तवानाई की बिजली ब्रेकडाउन पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग। अरकान के सवालात बरहमी का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल हो चुका। जौहरी और कोयले से चलने वाले प्लांट्स की बहाली के लिए 48 घंटे की ज़रूरत है। इस दौरान लोड शेडिंग होगी, यकीनी बना रहे हैं ऐसा बहरान दोबारा न हो।
साबिक वजीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर ने मुल्क भर में बिजली की तवील बंदिश का जिम्मेदार वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान में रात को बिजली की तलब कम की जाती है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी गिरने से बचाने के लिए बहुत सारे पावर प्लांट आइडल पर चलते हैं। खुर्रम दस्तगीर के हुक्म पर इन प्लांट्स को बंद किया गया, जिससे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी गिर गई। पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया। इनकी नालायकी से पाकिस्तान को एक दिन में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। कोई वजीर काम करने को तैयार नहीं, ये सिर्फ फीते काटते और बैरूनी दौरे कर रहे हैं। बिजली सर्दियों की छुट्टियों पर चली गई। आ कम जा ज्यादा रही। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 1 घंटे बाद 1 घंटा बिजली बंद। 10,000 मेगावाट ताहाल सिस्टम से आउट। रावलपिंडी में फिर बिजली का ब्रेकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में आंख मचोली जारी। मुल्क भर में टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस अब भी मुतासिर। सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। डिजिटल लेन देन और बैलेंस लोड करना भी मुश्किल हो गया। कराची में के इलेक्ट्रिक बुरी तरह नाकाम। कई इलाके अब तक बिजली से महरूम। स्कीम 33, गुलशन इकबाल, बहादराबाद, कालापुल, शादमान टाउन के रिहायशी बिजली को तरस गए। शहर में पानी का भी शदीद बहरान।